हेलो दोस्तों, आज मैं कम्युनिटी समाजशास्त्र की यूनिट फर्स्ट से कम्युनिटी टॉपिक्स को समझेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि समुदाय का अर्थ क्या है, प्रकार कितने हैं और इनके विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इससे पहले मैंने समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर से रिलेटेड टॉपिक्स आपके साथ शेयर किया था। समाजशास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र का विकास, समाजशास्त्र की उत्पत्ति और समाजशास्त्र का विभिन्न विषयों से क्या संबंध है। इस टॉपिक से मैंने एक थ्योरी और साथ ही उसके हर एग्जाम में जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके एमसीक्यू आपके साथ मैंने शेयर कर चुके हैं। तो आज का वीडियो हमारा यूनिट फर्स्ट में ही टॉपिक कम्युनिटी से है। इसके थ्योरी को आप अच्छे से समझेंगे। ये मैं एकदम जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा पूछे जाते हैं यूजीसी नेट, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि क्या ये कम्युनिटी है या समुदाय है। तो आप प्रॉपर इसके कॉन्सेप्ट को समझिए और फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाएंगे। तो थ्योरी समझने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसकी एमसीक्यू भी लेकर आऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे कि कम्युनिटी क्या। आपने जानने की कोशिश की है कि हम किसी न किसी गांव, मोहल्ले या शहर में रहते हैं, पर समाजशास्त्र की भाषा में इसे क्या कहते हैं और यह कैसे बनता है। आज हम इस विषय को बहुत ही आसान भाषा में सीखेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए जैसे आपका अपना गांव या शहर जहां आप अपने पड़ोसियों के साथ सुख दुख बांटते हैं। समुदाय का असली मतलब क्या होता है, मीनिंग्स ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी दो भागों से मिलकर बना है, कॉम प्लस माइनस। एक मिनट, मैं यहाँ पेन ले लेती हूँ। कॉम प्लस माइनस मीन्स सेवा करना, एक साथ सेवा करना। कॉम मीन्स टुगेदर, माइनस मीन्स सर्विंग मीन्स कम्युनिटी। तो ये आपका लैटिन कम्युनिटी जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। कॉम प्लस माइनस बनाकर कम्युनिटी वर्ड बनता है। समुदाय शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना है। कॉम का मतलब एक साथ और माइनस का मतलब सेवा करना अर्थात सर्विंग। मैकाइवर जैसे महान समाजशास्त्री कहते हैं कि जब कुछ लोग एक तय जगह पर अर्थात निश्चित क्षेत्र पर रहते हैं तो उनके बीच हम की भावना होती है, तो उसे हम समुदाय कहते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर आप किसी मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ के सभी लोग दिवाली या ईद साथ में मनाते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो यह आपका समुदाय है। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि निश्चित भूभाग और हम की भावना जहाँ पर भी हो वो समुदाय का निर्माण करते हैं। समुदाय की विशेषता क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। समुदाय स्वतः विकास, विशिष्ट नाम, सामान्य जीवन, अनिवार्य सदस्यता। इसे कोई बनाता नहीं है, ये स्वतः इसका विकास होता है। मान लीजिए क्लास में कोई भी सड़क पे चलती हुई भीड़ समुदाय नहीं होती है। एक समुदाय की कुछ खास बातें होती है और इसका विकास स्वतः होता है। इसकी सदस्यता अनिवार्य होती है क्योंकि हम जन्म से ही इसका हिस्सा बन जाते हैं। इसका एक नाम होता है जहां और यहाँ पर एक सामान्य जीवन जिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे पंजाब और बंगाल का अपना एक कल्चर है, अपना एक विशिष्ट नाम है और ये समय के साथ धीरे धीरे अपने आप विकसित हुआ है। किसी ने इसे रातों रात नहीं बनाया है। अतः इसका सारांश निष्कर्ष ये निकलता है कि स्वतः विकास, अनिवार्य सदस्यता, सामान्य जीवन और विशिष्ट नाम इसके प्रमुख तत्व हैं। समुदाय के ये चार प्रमुख तत्व हैं। कौन कौन सा? स्वतः विकास, विशिष्ट नाम, अनिवार्य सदस्यता और सामान्य जीवन। एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कि क्या यह समुदाय है। इस तरह के क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझे आप। जेल क्या समुदाय है, जाति क्या समुदाय है और पड़ोस क्या समुदाय है। तो चलिए इसको समझते हैं। जेल या आश्रम समुदाय के अंदर एक संगठन हो सकता है, पर यह खुद एक पूरा समुदाय नहीं है। क्यों नहीं है, चलिए देखते हैं। जेल नहीं है समुदाय क्योंकि वहां पर लोग अपनी मर्जी से नहीं रहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि समुदाय का विकास स्वतः होता है, ठीक है, और उसकी अनिवार्य सदस्यता होती है।
लेकिन जेल, क्योंकि यहाँ लोग मर्जी से नहीं रहते हैं और सामान्य जीवन यहाँ पर नहीं होता है। समुदाय का क्या होता है, एक सामान्य जीवन भी होता है। जाति नहीं है, क्यों? क्योंकि जाति का कोई एक निश्चित भूभाग एरिया नहीं होता है, जबकि समुदाय के लिए क्या होना चाहिए, एक निश्चित भूभाग होना जरूरी होता है। पड़ोस, इसे हम एक छोटा समुदाय मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिना निश्चित क्षेत्र संपूर्ण जीवन के कोई भी समूह समुदाय नहीं बनता है, तो इस आधार पर पड़ोस को हम छोटा समुदाय मान सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय। प्राथमिक और प्राइमरी रिलेशन यहाँ पर होते हैं। गांव यानी ग्रामीण समुदाय वह जगह है जहाँ जीवन बहुत सरल और शांत होता है। यहाँ के ज्यादातर लोग कृषि फार्मिंग से जुड़े होते हैं और प्रकृति के बहुत करीब होते हैं। यहाँ दिखावा कम होता है और हम की भावना बहुत मजबूत होती है। सभी एक दूसरे को नाम से जानते हैं और इससे सीधे दिल से जुड़े होते हैं। उदाहरण से समझते हैं, भारत का कोई भी पारंपरिक गांव जहां लोग संयुक्त परिवार ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, खेती करते हैं और ग्राम पंचायत के फैसले मानते हैं। कंक्लूजन, कृषि आधारित, प्रकृति पर निर्भर, घनिष्ठ संबंध और सरल जीवन, ये किसकी विशेषता हो गई, आपकी रूरल कम्युनिटी की ये विशेषता है। चलिए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं अर्बन कम्युनिटी। गांव से बिल्कुल ये उल्टा होता है। शहर, अर्बनिज्म, लैटिन शब्द से बना शहर वो है जहां खेती के अलावा बाकी सारे काम होते हैं, जैसे व्यापार, नौकरी, उद्योग। यहाँ आबादी बहुत घनी होती है, जीवन तेज होता है और रिश्ते थोड़े औपचारिक फॉर्मल होते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को कम जानते हैं, व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म ज्यादा होता है, पर सुविधाएं बहुत अधिक होती है। यहाँ पे आर्टिफिशियली भावना पाई जाती है। उदाहरण से समझते हैं, मुंबई, दिल्ली या बेंगलोर जैसे महानगर जहाँ लोग अलग अलग जगहों में आकर काम करते हैं। क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोग आते हैं और यहाँ पर काम करते हैं और कई बार अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते। गैर कृषि व्यवसाय, घनी आबादी, कृत्रिम आर्टिफिशियली और सेकेंडरी संबंध, ये जो है अपना नगरीय समुदाय की विशेषता है। नेक्स्ट हो जाता है ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर। अगर परीक्षा में पूछा जाए तो इस टेबल के आधार पर हम बता सकते हैं। गांव प्रकृति के करीब और शहर मशीनों से घिरा हुआ। गांव प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं और शहर में दैत्तिक संबंध, काम से जुड़े हुए संबंध पाए जाते हैं। कृषि प्रमुख व्यवसाय, उद्योग और व्यापार। सामाजिक बदलाव धीमा, सामाजिक बदलाव बहुत तेज। उदाहरण से हम समझते हैं, गांव में पड़ोसी के घर के सदस्य जैसे होते हैं प्राथमिक संबंध, जबकि शहर में हम दुकानदार या ऑफिस के सहकर्मी में से सिर्फ काम की बातें करते हैं, तो ये हमारी हो जाती है दैत्तिक संबंध। गांव प्राथमिक संबंध, कृषि और सरसता, शहर दैत्तिक संबंध, उद्योग और जटिलता। शहरों का विकास कैसे हुआ, इस पे हम जानते हैं। ईओपोलिस से नेकोपोलिस। सबसे पहले लुइस ममफोर्ड नाम के एक विद्वान ने बहुत से पते की बात कही थी, बहुत ही पते की बात कही। उन्होंने कहा कि इंसान की तरह शहरों की भी एक उम्र होती है। एक शहर छोटे से गांव ईओपोलिस से शुरू होता है और फिर कस्बा पोलिस बनता है, फिर महानगर और फिर विशाल नगर बन जाता है। लेकिन अगर शहर में अपराध और बुराइयां बहुत बढ़ जाए तो टाइनोपोलिस और अंत में नेक्रोपोलिस, मुर्दे का नगर बनकर खत्म हो जाता है। इसको उन्होंने उदाहरण देके बताया है, जैसे प्राचीन काल में रोम या बेबीलोन का पतन हुआ यानी नेक्रोपोलिस, और आज का कानपुर या लखनऊ तेजी से बढ़ता हुआ महानगर मेट्रोपोलिस, यानी इकोपोलिस, पॉल्स, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, ट्राइनोपोलिस एंड नेक्रोपोलिस। सॉरी। शहर जन्म लेते हैं, ईओपोलिस चरम पर पहुंचते हैं, मेगालोपोलिस, और अंत में नष्ट हो जाते हैं नेक्रोपोलिस। तो इस तरह की व्याख्या जो है जिसने की है लुइस ममफोर्ड विद्वान ने। नेक्स्ट हम आते हैं बर्गेस का केंद्रीय वृत्त सिद्धांत, जिसे कि कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी भी कहा जाता है। इनके अनुसार आखिर शहर फैलते कैसे हैं, इसे समझने के लिए E.W. बर्गेस ने 1925 में एक मजेदार सिद्धांत दिया। उन्होंने शहर की तुलना पेड़ के गोल छल्लों से की। उनके अनुसार शहर बीच से शुरू होकर बाहर की तरफ
शुरू होकर बाहर की तरफ 5 गोले के घेरों में फैलता है। जैसे बीच का मुख्य बाजार व्यापारिक केंद्र होता है 1, उसके बाहर कारखाने जोन 2, 3 मजदूरों का घर और सबसे बाहर अमीरों और नौकरी पेशा लोगों के बंगले जोन 5 में होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली का कनॉट प्लेस जोन 1, जहां मुख्य व्यापार होता है और लोग रहने के लिए बाहर के शांत और साफ इलाके जोन 4 और 5 में जाते हैं। शहर एक मुख्य व्यापारिक केंद्र CBD से शुरू होकर शहर की और सर्कुलर रूप में 5 घेरे में विकसित होता है। तो इस प्रकार बर्गेस ने केंद्रीय वृत्त का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। नगरीकरण या नगरवाद, अर्बनाइजेशन vs अर्बनिज्म। कई बार हम इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, नगरीकरण एक प्रक्रिया है, यानी जब शहर के लोग शहर में आकर बसने लगते हैं, जब गांव के लोग शहर में आकर बसने लगते हैं और शहर बड़ा होने लगता है। लेकिन नगरवाद, जिसे कि लुईस विर्थ ने समझाया था, वह जीवन जीने का एक तरीका है, वे ऑफ लाइफ है। शहर में रहने वाले लोगों की जो सोच होती है, जैसे अकेले रहना, दिखावा करना, मतलबी होना, उसे नगरवाद कहते हैं। नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक जीवन शैली है। नौकरी के लिए गांव से दिल्ली शिफ्ट होना, क्या हो गया ये? नगरीकरण। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दे दिया गया कि नौकरी के लिए गांव से दिल्ली शिफ्ट होना क्या है, नगरीकरण है या नगरवाद? तो आपको यह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नगरीकरण क्या है और नगरवाद क्या है। तो यहाँ पर नौकरी के लिए गांव से दिल्ली शिफ्ट होना नगरीकरण है, पर दिल्ली आकर अपने पड़ोसियों से बात बंद कर देना या सिर्फ अपने काम से काम रखना, ये आपका नगरवाद है। तो नगरीकरण एक प्रोसेस है, जबकि नगरवाद एक वे ऑफ लाइफ, जीवन शैली है। अब हम जानते हैं लघु समुदाय, जिसका सिद्धांत रेडफील्ड ने दिया है। जैसे यहाँ पर ये चित्र के द्वारा आप समझ सकते हैं। क्लास खत्म होने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझेंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड ने मैक्सिको के चान कॉम गांव का अध्ययन किया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडफील्ड ने कौन से गांव का अध्ययन किया, तो मैक्सिको के चान कोस गांव का अध्ययन किया और लघु समुदाय का विचार दिया। यह एक छोटा सा समूह है जो खुद पूरी तरह आत्मनिर्भर है। ये लोग जन्म से लेकर शमशान तक का सारा प्रबंध कर लेते हैं। इनकी 4 पहचान होती है: लघुता, छोटा आकार, विशिष्टता, अलग पहचान, समरूपता, सब एक जैसे और आत्मनिर्भरता। उदाहरण जैसे अंडमान निकोबार की कोई दूरस्थ जनजाति जिसका बाहरी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं होता है, वो अपना खाना खुद जुटाते हैं और उनकी एक पूरी अलग दुनिया होती है। तो ये किसके अंतर्गत आएगी? तो ये आपका लघु समुदाय कहलाएगा। लघुता, विशिष्टता, समरूपता और आत्मनिर्भरता ही एक लघु समुदाय की असली पहचान है। आज की कक्षा का एक रिकैप हम देख लेते हैं। तो समुदाय सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि हम की भावना से जुड़ा एक परिवार है। हमने गांव की सादगी को समझा और शहर की जटिलता को। हमने यह भी सीखा कि शहर कैसे एक पेड़ की तरह बाहर की ओर बढ़ते हैं और मॉमफोर्ड के अनुसार उनका जीवन चक्र कैसा होता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप आसपास के समाज को एक समाजशास्त्री की नज़र से देख पाएंगे। तो इसमें यह निष्कर्ष निकल कर आता है, समुदाय के लिए एक निश्चित क्षेत्र और हम की भावना, दूसरा गांव, प्राथमिक संबंध, शहर, दैतिक संबंध और कृत्रिमता, और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, शहर निरंतर विकसित और परिवर्तित होते हैं बर्गेस और मॉमफोर्ड के सिद्धांत के अनुसार। उदाहरण, अगली बार जब हम गांव जाएं और शहर के ट्रैफिक में फंसे हो तो सोचना कि आप किस प्रकार के समुदाय का हिस्सा है और वो किस दिशा में विकसित हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। समुदाय टॉपिक से हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, विगत वर्षों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसकी MCQ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रही हूँ, तो उसे देखना ना भूलें। और प्लीज़ अपना कमेंट में विचार अवश्य लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।